स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पे नजर डालने का, तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद के छात्रों को बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम योगी ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया और 69,195 विद्यार्थियों के लिए 5.86 लाख की छात्रवृत्ति की राशि जारी की है। जहाँ सीएम योगी ने कहा है कि सनातन धर्म की ऊर्जा का एक स्वर यहाँ अत्याधुनिक ऊर्जा से ओतप्रोत होकर गुंजायमान हो रहा है। जहाँ संस्कृत को समझना है तो इस स्वर के अताकरण में स्वयं को समाहित करना पड़ेगा। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि महर्षि अरविंद ने कहा था कि संस्कृत भाषा और उसका साहित्य हमारा सबसे बड़ा खजाना है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण का दायित्व केवल संस्कृत उठा सकती है। संस्कृत के प्रति अनुराग रखने वाले लोग उठा सकते हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार वर्ष 2017 में आई। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी संस्कृत के बच्चे हैं, प्रथम से लेकर आचार्य तक, इन सबके फॉर्म भरवाने हैं, जहां सबको स्कॉलरशिप उपलब्ध करवानी है। सीएम योगी ने कहा कि जहां पर भी कोई व्यक्ति कोई आश्रम कोई अच्छा छात्रावास बनाकर देगा, विद्यालय देगा, बच्चों के रहने व खाने की निःशुल्क व्यवस्था करेगा, हम अनुदान देकर उस संस्थान को संस्कृत की मान्यता के लिए अच्छे आचार्यों की नियुक्ति करने के लिए एक स्वतंत्रता भी देंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत का उपयोग किस रूप में आगे बढ़ सकता है, इसको भारतीय संस्कृति के दृष्टि से वैज्ञानिक भाषा है, इस दृष्टि से भी पर लग करके युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। संस्कृत में विशेष शोध के लिए संस्कृत केवल देववाणी ही नहीं है, बल्कि यानी केवल यह इस लोक और परलोक में ही संवाद का माध्यम नहीं है, देवगणों से ही संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ये भौतिक जगत की तमाम समस्याओं का वैज्ञानिक रीति से सुलझाने का एक माध्यम भी बने, इस पर शोध करने के एक विशिष्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा, हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक वैदिक विज्ञान का एक केंद्र बनाया है। वैदिक विज्ञान का एक केंद्र भारत की प्राचीन संस्कृति पर विशिष्ट शोध को बढ़ावा देने के लिए, और मुझे लगता है संस्कृत को इसके शोध का केंद्र अपने आप को बनाना पड़ेगा। और मैं आप जो भी संस्कृत में विशिष्ट शोध की अपनी थीसिस लिखेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे, मैं उनको, उन सभी आचार्यों को, उन सभी छात्रों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उनके लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप की हम घोषणा करने जा रहे हैं, जिससे वो बेझिझक अपनी वृत्ति की चिंता किए बगैर सरकार उसकी व्यवस्था देख सके, और एक निश्चित समय के लिए हम उसको स्कॉलरशिप देंगे, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, क्यों इन 3 वर्ष के अंदर बिना किसी चिंता के वह अपने शोध के कार्य को आगे बढ़ा सके और इसके माध्यम से वह भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को दुनिया के सामने रख सके। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता की चकाचौंध भरी दुनिया में हर व्यक्ति भौतिकता के पीछे भाग रहा है, तब भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत के साथ अपना जीवन समर्पित करते हुए भारतीय संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उसका संरक्षण करना ये शासन का दायित्व होना चाहिए, समाज का दायित्व होना चाहिए, और सरकार अपने उसी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आज आपके पास आई है, आपके द्वार पर आई है। इन सभी छात्रों के लिए अभी तो हम लोगों ने घोषणा की है, और हम लोगों ने आगे से व्यवस्था करने के लिए हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अब संस्कृत विद्यालयों में हम ऐड उन्हीं संस्थानों को देंगे जो अपने यहां छात्रावास की व्यवस्था निःशुल्क छात्रों के लिए करेंगे और खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। जहां पर भी कोई व्यक्ति, कोई आश्रम, कोई न्यास
अच्छा छात्रावास बना के देगा, विद्यालय देगा, बच्चों के रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था करेगा, वहां हम अनुदान दे करके उस संस्थान को हम संस्कृत की मान्यता के लिए अच्छे आचार्यों की नियुक्ति करने के लिए एक स्वतंत्रता भी देंगे। और हमने कहा कि भाई युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में इस प्रकार के विद्यालय खोलिए जो गुरुकुल की परंपरा को पुनर्जीवित कर सके। क्योंकि ये परंपरा ही हमारी वास्तविक ताकत है। इस परंपरा ने ही भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। इस परंपरा के कारण ही विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति तमाम झंझावतों का मुकाबला करते हुए भी आज जीवित बनी हुई है, सुरक्षित है और दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई है। बहनों और भाइयों, मुझे लगता है कि अब ये समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म और भारत का समय आ गया है और भारत के इस समय को, संस्कृति को नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। अभी ये स्कॉलरशिप प्रथमा से लेकर के प्रथमा के बच्चों को अब तक स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। हमने कहा नहीं भी, उन बच्चों को भी स्कॉलरशिप दीजिए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यहां के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। हमने कहा नहीं, वहां पर पहले व्यवस्था वहीं से शुरुआत करनी है और आज इसीलिए हम लोग आए हैं। इसलिए सभी बच्चे अपना अकाउंट जिन लोगों ने खोल लिया है और जिन्होंने अपने फॉर्म भर लिए हैं, उनका स्कॉलरशिप कल तक उनके अकाउंट में पहुंचेगा। जिन्होंने नहीं खोला है वे भी तत्काल लग करके अपना अकाउंट खोलेंगे। माध्यमिक या उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन इसको देख रहा है। वे स्वयं इस बात को सुनिश्चित करें कि हर एक बच्चे का स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट खुल जाए और ऑनलाइन उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में वर्ष में 2 बार जाती रहे, जिससे उसको इधर उधर कहीं भी अन्य कार्यों के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता न पड़े। इसके बाद संस्कृत में विशेष शोध के लिए संस्कृत केवल देववाणी ही नहीं है, बल्कि यानी केवल यह इस लोक और परलोक में ही संवाद का माध्यम नहीं है, देवगणों से ही संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ये भौतिक जगत की तमाम समस्याओं का वैज्ञानिक रीति से सुलझाने का एक माध्यम भी बने। इस पर शोध करने के एक विशिष्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा, हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक वैदिक विज्ञान का एक केंद्र बनाया है। वैदिक विज्ञान का एक केंद्र भारत की प्राचीन संस्कृति पर विशिष्ट शोध को बढ़ावा देने के लिए, और मुझे लगता है संस्कृत को इसके शोध का केंद्र अपने आप को बनाना पड़ेगा। और मैं आप जो भी संस्कृत में विशिष्ट शोध की अपनी थीसिस लिखेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे, मैं उनको, उन सभी आचार्यों को, उन सभी छात्रों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उनके लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप की हम घोषणा करने जा रहे हैं, जिससे वो बेझिझक अपनी वृत्ति की चिंता किए बगैर सरकार उसकी व्यवस्था देख सके और एक निश्चित समय के लिए हम उसको स्कॉलरशिप देंगे, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, जो इन 3 वर्ष के अंदर बिना किसी चिंता के वह अपने शोध के कार्य को आगे बढ़ा सके और इसके माध्यम से वह भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को दुनिया के सामने रख सके। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर, ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर।